हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें दोस्तों 15 प्रश्न होंगे। ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम कम ख़राब हो और जानने को सीखने को ज़्यादा मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 28 अक्टूबर, बी है 30 अक्टूबर, सी है 29 अक्टूबर, डी है 1 नवंबर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कीजिए। विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 30 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 अक्टूबर को विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? बताइए दोस्तों, काजिंद अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? अभ्यास काजिंद रूस, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या फिर इजराइल? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो काजिंद अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाए सही हो जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद अभ्यास होता है। कासे काजिंद, कासे कजाकिस्तान, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। अन्य रिवीजन फैक्ट देखते हैं, जैसे कि भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होगा। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है दोस्तों। और जो ये है एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है। एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। ये रिवीजन फैक्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? कर्नाटक में, मिजोरम में, गुजरात में या फिर केरल में? इसका सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, मिजोरम, गुजरात या फिर केरल, कैंसर की सबसे अधिक दर किस राज्य में रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैंसर की दर जो है सबसे अधिक मिजोरम में रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? रूस को, तंजानिया को, अल्बानिया या फिर सीरिया? इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बानिया को। ऑप्शन सी, अल्बानिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए दोस्तों, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? उबर ईट्स, बिग बास्केट, जियो या फिर रैपिडो? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? उबर ईट्स, बिग बास्केट, जियो या फिर रैपिडो? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग बास्केट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिग बास्केट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए दोस्तों, SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी को, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी या फिर विराट कोहली? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये MS धोनी को बनाया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है। अन्य दोस्तों रिवीजन फैक्ट देखते हैं। हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। यूनिक्लो के ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर एप्स ने खान जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परोपकारी कार्यों के लिए 2023 का USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है, वो कौन है? अजीम प्रेम जी हैं, अनिल अंबानी हैं, नीता अंबानी हैं या रतन टाटा हैं? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीता अंबानी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? बताइए दोस्तों, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? अमेरिका का, नॉर्वे का, जर्मनी का या कनाडा का? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी या फिर कनाडा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ, वे कौन हैं? बताइए दोस्तों, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? भाषाविद थे, गायक थे, अभिनेता थे या हैकर थे? बताइए दोस्तों, मैथ्यू पेरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो अभिनेता थे। ऑप्शन सी, अभिनेता। मैथ्यू पेरी जो हैं ये अभिनेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है, वे कौन थे? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल का हक का निधन हुआ है? बताइए दोस्तों, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश के। ऑप्शन बी बांग्लादेश के थे जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये दोस्तों बांग्लादेश के थे। अन्य रिवीजन फैक्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति एक्साई मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? बताइए दोस्तों, हाल ही में मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है 6.5%, ऑप्शन बी है 8.2%, ऑप्शन सी है 7.5% या फिर ऑप्शन डी है 9.2%। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में जो गिरावट आई है दोस्तों, वो आई है 7.5%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.5% गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए असम, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका दोस्तों सही आंसर बताइए। डी जो है गुजरात है। इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया गया है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। अन्य रिवीजन फैक्ट देखते हैं। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के बनाने 30 मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए दोस्तों, संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत? सही आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी, चीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये चीन के हांगझो में ही गेम्स हो रहे थे, एशियन गेम्स। देखते हैं इसके रिवीजन फैक्ट क्या है। चीन ने झाओ जंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आधान में 76% तक की कटौती की है।
चीन द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन सक्रिय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्तिकला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? बंगलौर में, नई दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में। बताइए दोस्तों, अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्तिकला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? बताइए दोस्तों, कोकीन के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने एक टीका विकसित किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है ब्रिटेन, सी है ब्राज़ील, डी है इटली। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। ऑप्शन सी, ब्राज़ील इसका सही आंसर है। दोस्तों ये 15 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में आप 15 डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न जो देख सकते हैं, इन्हें दोस्तों सोते समय, शाम को या फिर सुबह उठने के बाद में आप तुरंत देख लीजिए। 2 बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये करंट के प्रश्न जो हैं ये आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।